मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी के श्रद्धा सर्ग पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा जीवन परिचय है, उसके बारे में विचार करते हैं। छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध और संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। वे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। शारीरिक रूप से सुडौल होते हुए भी मानसिक रूप से संतप्त रहते थे। अच्छे स्वास्थ्य से ही वे मानसिक पीड़ा बर्दाश्त कर पाए। 48 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी ने विपुल मात्रा में साहित्य रचना की। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद ने हिंदी साहित्य को अनेक अमर रचनाएं दी हैं। अकेली कामायनी उन्हें विश्व साहित्य में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय चेतना, मानवतावादी भावना, नारी सम्मान भावना तथा प्रकृति निरूपण उनके साहित्य की अनुपम विशेषताएं हैं। प्रथम व्याख्या है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रस्तुत अवतरण छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के तृतीय सर्ग श्रद्धा से लिया गया है। जल प्लावन के बाद अकेला मनु दुखी हिमालय से बंधी हुई नाव पर बैठा है। उस समय उसके मन में आलस्य, निराशा और विरक्ति समाई हुई है। तभी मनु के जीवन में गंधर्व देशवासिनी श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा मनु को देखकर पूछने लगती है कि हे मनु, हिमालय के इस रमणीय वातावरण में विराजित तुम कौन हो? कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक? हिमालय के इस रमणीय वातावरण में विराजित तुम कौन हो, जिस भांति समुद्र की लहरों के द्वारा संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति अर्थात संसार, जलनिधि अर्थात सागर, जिस भांति समुद्र की लहरों के द्वारा किनारों पर फेंकी गई मणि सुनेपन को अपनी ज्योति से प्रतिभाषित करती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार सागर के किनारे पर विराजित होकर उस मणि के समान ही इस निर्जन और एकांत स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। श्रद्धा कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अपनी प्रभा की धारा से इस निर्जन का अभिषेक करने वाले तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु के बारे में आगे कहती है कि तुम्हारा रूप मनमोहक है। तुम इस एकांत में थके हुए, विश्रांत अर्थात थके हुए से प्रतीत होते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने इस संसार के रहस्य को सुलझा दिया है। इसी कारण तुम इस एकांत रमणीय स्थान पर निश्चिंत होकर बैठे हुए हो। तुम्हारे मुखमंडल पर करुणा का भाव है और तुम्हारा मौन बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है। तुम्हारी ये शांति हमेशा चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। जिस प्रकार मन में चंचलता समाई रहती है और उसमें
अपार वेग भरा रहता है, उसी भांति तुम्हारे में भी हे मनु अपार शक्ति समाई हुई दिखाई देती है, लेकिन तुम बिल्कुल शांत हो।